ये 16 दिन अपने पूर्वजों के प्रति, मातृकुल पितृकुल के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के। वर्तमान समय में सबसे अधिक उपेक्षा यदि किसी कर्म की हुई है तो वह है पितृकर्म, जबकि पितृकर्म अत्यंत अत्यंत आवश्यक कर्म है, उसको त्यागा नहीं जा सकता। इसीलिए 16 दिन निश्चित किए गए कि इन 16 दिनों में और कोई काम नहीं करना। यज्ञ, प्रतिष्ठा, गृह प्रवेश, विवाह आदि सब वर्जित हैं। क्यों वर्जित हैं? बोले और बहाना लोग बना लेंगे कि हम तो इस काम में लगे थे, हम तो इस काम में लगे थे, इसलिए हमारा तर्पण श्राद्ध आदि छूट गया। तो इसलिए ऐसा निश्चित कर दिया कि 16 दिनों में और कोई काम न करे। आप लोग कहेंगे कि आप स्वयं कहते और कोई काम ना करें और खुद ही कथा बांच रहे हो, तो केवल श्राद्ध तर्पण की ही बात करनी चाहिए, वही करना चाहिए। आप कथा कैसे बांच रहे हो यह आप कह सकते हैं। तो इस संबंध में दास का अत्यंत विनम्रता पूर्ण निवेदन है, इस श्राद्ध पक्ष में अपने पितृगणों के निमित्त यदि श्रीमद् भागवत का श्रवण कोई श्रद्धा पूर्वक करता है तो वह भी पितृकर्म हो जाता है और पितरों को अत्यंत संतुष्ट करने वाला होता है। क्योंकि इन 16 तिथियों में पितरों की इस मृत्युलोक से सन्निधि बनी रहती है। इसलिए इन तिथियों में जो भी पवित्र ये तर्पण नित्य अवश्य करना चाहिए, तिथि पर श्राद्ध भी करना चाहिए। उसका त्याग किए बिना श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि पितृणाम मोक्ष सूचका, पितरों के मोक्ष सूचक जो मास हैं उनमें ये महीना है, आश्विन का मास भी है। बड़े भाग्यशाली हैं वे लोग जो इस पवित्र पक्ष में, पितृपक्ष में, पितृकाल में सविधि श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हैं और अपने पूर्वजों को उसका पुण्य अर्पित करते हैं। निश्चित ही उनके पूर्वज नित्य गोलोक में भगवान श्री कृष्ण की नित्य सन्निधि प्राप्त करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और वह कृत्य श्रीधाम वृंदावन में हो, यमुना जी के पुलन में हो, तो 100 गुना कहना तो कंजूसी है, 1000 लाख गुना भी कहना कंजूसी है। हमको ऐसा लगता है कि श्रीधाम वृंदावन में जो भी शुभ कृत्य किया जाता है वह 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना नहीं, वह तो अनंत गुणित हो जाता है, अक्षय हो जाता है। आश्विन मास शरद ऋतु और उसमें भी पितृपक्ष में हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार 16 तिथियां अपने पूज्य पितृगणों के निमित्त समर्पित की गई है। इन 16 तिथियों में ही सबका देहावसान होता है, मृत्यु सबकी 16 तिथियों में ही होती है। अमावस्या, पूर्णिमा 2 तिथि तो ये हो गई और बाकी प्रतिपदा से लेके चतुर्दशी तक, इस तरह से 16 तिथियां हैं। तो इन 16 दिनों में विधिवत श्राद्ध करना चाहिए, तर्पण नित्य करना चाहिए। जिन लोगों को अभी अपने पिता आदि जीवित हैं उनको दिव्य पितरों का, देवताओं का, ऋषियों का तर्पण करना चाहिए प्रतिदिन। और जिनके पिता माता पधार गए हैं उनको अपने पिता माता के निमित्त, मातृकुल के निमित्त, पितृकुल के निमित्त 16 दिन अवश्य ही श्रद्धा पूर्वक तर्पण करना चाहिए। और अपने पूज्य महापुरुषों की तिथियों के आने पर उनका श्राद्ध करना चाहिए और शास्त्रीय लक्षण से युक्त किसी पवित्र ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए श्राद्ध का। श्राद्धे कुर्यान्न विस्तरम,
श्राद्ध कर्म में विस्तार नहीं करना चाहिए। माने भोजन का विस्तार, वो इसलिए ये बात कही गई कि श्राद्ध में प्रशस्त जिन ब्राह्मणों का वर्णन पुराणों में, इतिहास में, शास्त्रों में, स्मृतियों में मिलता है, उस प्रकार के ब्राह्मण दुर्लभ हैं। बहुत बड़ी संख्या में तो मिलेंगे नहीं। एक परिवार में एक ही ब्राह्मण मिल जाए, तीन मिल जाएं, दो नहीं होते हैं। या तो श्राद्ध में एक ब्राह्मण का निमंत्रण होगा या तीन का निमंत्रण होगा, इससे अधिक नहीं। पितृकर्म अत्यंत आवश्यक कर्म है, अत्यंत आवश्यक। देव कर्म ऐच्छिक है। ऐच्छिक जानते हैं? माने आपकी सुविधा बने तो आप करो, आपको लाभ होगा, पुण्य होगा। नहीं करो तो कोई विशेष हानि नहीं है। पर पितृकर्म ऐच्छिक नहीं है, यह अनिवार्य कर्म है, अवश्य करना चाहिए। भगवान श्री रामकृष्ण को पितृकर्म की कोई आवश्यकता नहीं। क्या आवश्यकता है भाई? साक्षात भगवान के पिता, चाहे मातृकुल हो या पितृकुल हो, उनके कोई उद्धार का प्रश्न तो है नहीं कि वो कहाँ जाएंगे। उनके लिए श्राद्ध की, तर्पण की आवश्यकता ऐसा तो नहीं है। पर भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सविधि श्राद्ध कर्म करते हैं, तर्पण आदि कृत्य करते हैं। आप पुराणों को उठा करके देखें। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि यद यदा चरिति श्रेष्ठा तत्तदेवेतरो जनाः सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, उनकी देखा देखी छोटे लोग भी वैसा ही आचरण। जीवतो वाक्य करणात्, ये पुत्र का, शिष्य का धर्म है। और क्षयाहे भूरि भोजनात्, जब पिताजी अथवा गुरुदेव भगवान के धाम को चले जाएं तो अपनी पूरी उदारता लगा करके उनका उत्सव महोत्सव करे, शास्त्रीय विधि से उनका अंत्येष्टि विधान करे। और गया पिंड प्रदानाच, गया जी में जाकर सविधि पिंडदान करे। ये तीन काम करे तो पुत्र कहलाने का अधिकार, और नहीं करे तो पुत्र कहलाने का अधिकार नहीं। गया में 16 दिन 17 दिन जाकर श्राद्ध जरूर हर भारतीय आस्तिक मनुष्य को करने चाहिए। और फिर गया पिंड के बाद भी पिंडदान छोड़ना नहीं चाहिए। प्रत्येक श्राद्ध पक्ष में तर्पण श्राद्ध। अब कल लोग क्या करते हैं, खाली ब्राह्मण को बुला के जिमा दिया, हो गया श्राद्ध। ऐसा नहीं, सविधि श्राद्ध करो। श्राद्ध कर्ता द्वारा भोजन कर ले तो श्राद्ध नष्ट हो जाता, उसको कौए की योनि में जाना पड़ता है। श्राद्ध भोजी ब्राह्मण दूसरी बार भोजन कर ले, उसे कौआ बनना पड़ता है। पुनर्भोजी च वायसः, उसे कौआ बनना पड़ता है। श्राद्ध भोजी ब्राह्मण को भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। श्राद्ध कर्ता यजमान को भी पत्नी के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। संसार में, परिवार में जो भी समस्याएं हैं, उनका एकमात्र और एकमात्र कारण है पितृगणों का रुष्ट होना। परिवार में दुष्ट, दुराचारी, स्वेच्छाचारी बालकों का जन्म लेना, ऊट पटांग खान पान वाले लोगों का जन्म लेना, या कोई भयंकर आदि व्याधि रोग से ग्रसित हो जाना, या भूत प्रेत आदि का उपद्रव घर में शुरू हो जाना, या संतानहीनता आ जाना, अथवा व्यापारिक नुकसान बहुत बड़ा हो जाना, ये सब पितरों के रोष का परिणाम है। आज एक माताजी बोल रही थी, महाराज जी बड़े दुख की बात है, मारवाड़ी समाज हमारे यहाँ तो खाली ब्राह्मण को बुला के जिमा देते। आज पिताजी की तिथि है, आज दादाजी की तिथि है, बाकी कुछ नहीं करते। भैया पितृकर्म से उदासीन मत हो। ये स्वधा देवी पितरों की कर्म की अधिष्ठात्री शक्ति है। स्वधा, पितृभ्यः स्वधा, देवताओं के लिए स्वाहा का प्रयोग किया जाता है और पितरों के लिए स्वधा का प्रयोग किया जाता है।
बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और महाराज जी एक और विशेष बात बता दें, हमारे केवल इस जन्म के पूर्वज नहीं हैं, अनेकों शरीर हो चुके हैं, उन अनेकों शरीरों के पूर्वज हैं, और कौन कौन किस योनि में पड़े हैं पता नहीं अपने कर्म के अनुसार। तो जब हम उनके लिए जलदान पिंडदान करते हैं तो वे जिस योनि में हैं उस योनि के अनुरूप उनको आहार मिल जाता है। बहुत ध्यान से सुने, यदि हमारे पितर देवलोक में हैं तो हम यहाँ तर्पण श्राद्ध करेंगे तो उनको विशेष अमृत पिलाया जाएगा, वहां अमृत के रूप में उनको श्राद्ध प्राप्त होगा। यदि वो बछड़े बछिया हैं तो उनको दूध के रूप में श्राद्ध प्राप्त हो जाएगा। यहां श्राद्ध करेंगे उनको उस दिन दूध पीकर विशेष तृप्ति हो जाएगी। सिंह आदि की योनि में है तो उनके आहार के रूप में उनको श्राद्ध प्राप्त हो जाएगा। यहां तक है महाराज जी। और महाराज मान लो हमारे पूर्वज मुक्त हो गए, श्री ठाकुर जी के नित्य धाम में पहुंच गए, तब क्या होगा श्राद्ध का? बोले उस श्राद्ध का संपूर्ण जो पिंड आदि है वो भगवान श्री हरि के चरणों में पहुंच जाएगा, उससे भगवान तृप्त हो जाएंगे। क्योंकि सर्वेशाम पितृरूपी जनार्दन, सभी के पितर भगवान श्री हरि हैं। उन विश्वात्मा के प्रसन्न होने से सारा ब्रह्मांड तृप्त हो जाएगा। इसलिए महाराज जी जीवन मुक्त महापुरुषों का श्राद्ध तर्पण करने की महिमा ज्यादा है। इसलिए ऐसा नहीं समझना कि संसारी लोगों का ही, जीवन मुक्त महापुरुषों का भी श्राद्ध तर्पण करे तो भगवान की विशिष्ट कृपा प्राप्त होती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। एक बात महात्माओं के लिए और बता देते हैं। दंडधारी यति गया धाम में जाकर के अपने दंड का स्पर्श विष्णु पद से करा दे, स्पर्श कराती उसका मातृकुल पुत्रिकुल और आचार्य कुल गुरु परंपरा वो सब की सब वैकुंठ पहुंच जाती है, केवल दंड स्पर्श करा दे। और जो दंडधारी नहीं है, दो प्रकार का सन्यास है, एक दंड सन्यास, एक परमहंस सन्यास। परमहंस सन्यास उसको कहते हैं जिसमें दंड नहीं लेते, जैसे हम लोग जो हैं वो बिना दंड का सन्यास है। ये है सन्यास ही, चतुर्थाश्रम ही है। तो ये जो बिना दंड का सन्यास है ये भी गया जी में जाकर विष्णु पद का दाहिने हाथ से स्पर्श करते ही उनके मातृकुल पितृकुल और गुरुकुल सब भगवान के धाम में चले जाते हैं। इतनी महिमा है महाराज जी गया की। पर दुनिया के कोने कोने से लोग आकर के गया जी में श्राद्ध कर रहे हैं। वो पटना में रहने वाले लोग यहां रहकर भी श्राद्ध नहीं कर रहे हैं। 16-17 दिन में एक दिन भी विष्णु पद का जाकर दर्शन नहीं करते। ये कितने दुख की बात है। दास की कथा की प्रेरणा से आज सैकड़ों लोग देश के ऐसे हैं जो गया जी में अभी भी 16-17 दिन के लिए श्राद्ध कर रहे हैं। हमारे नथमल जी जो हैं महाराज 3 बार गया श्राद्ध कर चुके, तीसरी बार गया श्राद्ध। क्यों? कथा में सुन लेते हैं कि इतना जरूरी है, इतना जरूरी है। अभी संतोष ने और बढ़िया से हो, और बढ़िया से हो। इस बार बोले महाराज सबसे बढ़िया होना चाहिए, आप पूरी विधि बता दो। तुम कहा पूरी विधि तो लंबी है, करेंगे कैसे करेंगे? तो चलो कोई एक करे तो उसके लिए हम बता देते हैं। कहीं न कहीं तो कोई उपजाऊ जगह होगी तो बीज पैदा होगा। सबसे पहले मनुष्य का कर्तव्य है कि अपने घर में पितरों का आवाहन करके पहले अपने घर में श्राद्ध करे। जहां भी उसका घर है वहां घर में श्राद्ध करे, और घर में श्राद्ध करके पितरों को अपने साथ लेकर के फिर श्री हरिद्वार जाए। वहां ब्रह्म कुंड पर हरिद्वार में गंगा जी में गंगा स्नान पितरों को करावे, वहां श्राद्ध करे। फिर हरिद्वार से चल करके प्रयाग आवे, प्रयाग में श्राद्ध करे और त्रिवेणी संगम में स्नान करके सब जगह पितरों को भावना करके स्नान आदि कराना है। फिर वाराणसी आए, वाराणसी में श्राद्ध करे, और सब जगह एक एक रात्रि निवास है। वाराणसी में श्राद्ध करने के बाद फिर वह आवे तो यहाँ गया जी की ओर जाने के पहले पुनपुन नदी प्राप्त होती। देवगंगा, मंदाकिनी, गायत्री और पयस्विनी, इन 3 नदियों का संगम, उसी का नाम है राघव प्रयाग। क्या नाम है? राघव प्रयाग।
राघव प्रयाग नाम से वह विख्यात होगा। घृतकुल्या, दधिकुल्या, मधुकुल्या, शर्करा कुल्या, ये 4 प्रकार की होंगी। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद नदी रूप होकर के मंदाकिनी में मिल जाएंगे। और यह क्षेत्र कामधेनु के समान शांतिदायक है। जो लोग पितरों की तृप्ति के लिए पिंडदान करेंगे उनके पितृगण मेरे नित्य धाम में निवास करेंगे। यह तीर्थ दशाश्वमेध यज्ञ से भी अधिक प्रभाव वाला है, संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला है। इस तीर्थ के दर्शन मात्र से लोग पापों से मुक्त हो जाएंगे। आचमन करने से राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त हो जाएगा। और कहते जो फल्गु तीर्थ गया धाम में है, उसमें स्नान करने से जो फल होता है, बृहस्पति का दिन हो माने गुरुवार हो, पुष्य नक्षत्र हो, द्वादशी तिथि हो, व्यतिपात योग हो, और उस समय कोई राघव प्रयाग में श्राद्ध कर ले, ब्रह्मा जी भगवान कह रहे हैं, तो कहते वह अपने संपूर्ण पितरों को मेरे धाम में प्रतिष्ठित कर देगा, इसमें संदेह नहीं है। करोड़ों गुना फल श्राद्ध तर्पण का ऐसे मुहूर्त में यदि कोई श्राद्ध तर्पण राघव प्रयाग में करे तो उसको प्राप्त होगा। और एक साधन तो इतना अच्छा लिखा है, इतना बढ़िया लिखा है। अब क्या करें, इसमें अंत में लिख दिया कि ये सब बताने की चीज नहीं है, गुप्त रखो गुप्त रखो गुप्त रखो, ऐसा लिखा है इसमें अंत में। लेकिन अब जब बोल रहे हैं तो सब लोग सुनेंगे और अधिकारी लोगों को उसका लाभ होगा। एक बड़ी सुंदर बात लिखी राघव प्रयाग के संबंध में। कोई भी व्यक्ति राघव प्रयाग पहुंचे चित्रकूट में और वहां कोई भी एक एकादशी निर्जल करे, तट पर निवास करे, निर्जल एकादशी व्रत करे, और जब द्वादशी तिथि आवे तो राघव प्रयाग में स्नान करके 3 प्रसृति 3 अंजलि जल पी ले मंदाकिनी जी का, तो उसके हृदय में सदा सर्वदा के लिए रघुनाथ जी प्रतिष्ठित हो जाएंगे। कितना सरल साधन, केवल करने की जरूरत है। कितनी बढ़िया बात, पढ़ते मन ललचा जाता है। प्रातः स्नात्वा जलम पीत्वा यवगाहन्ति ये नरा एकादशी व्रतं कृत्वा पिबन्ति प्रसृतिस्त्रयम् 3 अंजलि तेषां चित्ते प्रविशति मम मूर्तिर्न संशयः, उनके चित्त में मेरी मूर्ति प्रतिष्ठित हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। और एक विशेष बात लिखिए, अनुपास्य संध्याम काले यत् पापम काल लोभजम क्षणेन तदपाकृत्य ज्ञानवान जायते द्विजा। समय से ही संध्योपासन करना चाहिए, लेकिन काल का अतिक्रमण संध्योपासन में हो जाता है, वह दोष है। उस दोष की सर्वथा निवृत्ति राघव प्रयाग में स्नान करने से, संध्या करने से, और उस दोष की निवृत्ति हो जाएगी। ज्ञानवान हो जाएगा ब्राह्मण, उसको तत्व ज्ञान हो जाएगा। 4 वेदों का अध्ययन करने से, अष्टांग योग के अभ्यास से और संपूर्ण तीर्थों के स्नान से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह पुण्य राघव प्रयाग में 3 दिन निवास करने से प्राप्त हो जाता है। राघवम प्राप्य प्रयाग राघवम प्राप्य सर्वम तीर्थोत्तमोत्तमम तत्पुण्यम समवाप्नोति त्रिरात्र मुषितो नरा। केवल 3 रात्रि निवास कर ले, उसको प्राप्त हो जाता है। एक बार भी तर्पण संध्योपासन पितरों का श्राद्ध करता है, वह ब्रह्मलोक में पूजित हो जाता है। जब तक माता पिता जीवित हों तब तक उनकी प्रत्येक आज्ञा का अत्यंत श्रद्धा पूर्वक अक्षरशः पालन करना ये पुत्र का धर्म है। और क्षया हे भूरि भोजनात्, उनकी मृत्यु के पश्चात शास्त्रीय विधि से उनके संपूर्ण वैदिक कर्मकांड कराना, उनकी अंत्येष्टि, 10 गात्र विधान, पिंडदान आदि सब कर्म शास्त्रीय विधि से संपादित कराना,
और उदारता पूर्वक उनके मृत्यु भोज में सबको जिमाना है। भूरी भोजनात्, लेकिन उस भूरी भोजनात् का यह अर्थ नहीं है कि आप लोगों में दिखावा करने के लिए सामर्थ्य से अधिक धन खर्च कर दें, अपना मकान गिरवी रख दें, खेत बेच दें, खलिहान बेच दें और फिर हजारों लोगों को जिमा दें, फिर कर्ज में पड़ जाएं। इसका निषेध है। महाराज जी, देव कृत्य ऋण लेकर संपादित किया जा सकता है, पर पितरों का कृत्य 1 रुपए भी ऋण लेकर नहीं किया जा सकता है। यहां तक आया है कि कोई अत्यंत निर्धन व्यक्ति है और उसके पिता के श्राद्ध की तिथि आ गई और वो उसके घर में खाने को नहीं है, वो ब्राह्मण को निमंत्रित करके क्या जिमावेगा, कैसे श्राद्ध तर्पण करे? तो लिखा है कि इस प्रकार से बाहें ऊपर करके, अपनी बगल देख करके, आकाश की ओर देख करके कहे, रोते हुए कहे, दक्षिण की ओर मुंह करके कहे कि मैं इस अवस्था में हूं कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं आपके लिए, रो ले। और वहीं की एक मुट्ठी घास उखाड़ करके किसी भी भूखी गाय को खिला दे तो उतने से ही पितर तृप्त हो जाते हैं। उसको श्राद्ध तर्पण के त्याग का दोष नहीं लगता है, लेकिन कर्ज करके नहीं करना चाहिए। ये विधि कितने पुराणों में वचन आए हैं, यष्टव्यो बहवः पुत्रा यद्ये कोपि गयाम व्रजेत। शास्त्रों में लिखा है अनेक पुत्रों को जन्म देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? बोले यद्यो कोपि गयाम व्रजेत, उनमें से कोई एक तो होगा जो गयाजी जाएगा। वृषोत्सर्ग की बड़ी भारी विधि है, वृषोत्सर्ग, और वह वृषोत्सर्ग भी 4 बछड़ी अथवा 5 बछड़ियों के साथ विवाह करके उनके उत्सर्ग की विधि अभी गरुड़ पुराण में आई है। उस समय यहाँ हुआ था तो बहुत से लोगों ने चर्चा उठाई थी, उसके बिल्कुल श्लोक प्रमाण अभी गरुड़ पुराण में वही प्रकरण आया है। पर वर्तमान और लिखा है सारा कर्मकांड एक और वृषोत्सर्ग एक ओर। सारा कर्मकांड करे और वृषोत्सर्ग न करे तो कर्मकांड की पूर्ति नहीं है। वृषोत्सर्ग बहुत जरूरी है। ये कितनी अच्छी सोच थी हमारे महापुरुषों की कि इस देश की वेद लक्षणा भारतीय देसी गायों की नस्ल कभी बिगड़े ही नहीं। उत्तम से उत्तम प्रजाति के वृषभ, नील वृषभ उसको कहा गया। नीलम वृषभमुद नीलम बा वृषमुत्सृजेत। नील वृषभ के लक्षण क्या है, उनके लक्षणों का वर्णन है। लेकिन वर्तमान की परिस्थिति ऐसी आ गई है कि यदि अब त्रिशूल और चक्र से चिन्हित करके वृषभ को छोड़ते हैं तो प्रजा में अश्रद्धा होने के कारण, निर्दयता, क्रूरता आ जाने के कारण कई बार उन पर अत्याचार होता है। इसलिए दास का ऐसा मानना है कि वर्तमान समय की विकट परिस्थिति को देखकर वृषोत्सर्ग तो करना चाहिए, किंतु किसी पवित्र गौशाला में वृषोत्सर्ग करना चाहिए, जिससे उस वृषभ की अंतिम समय तक सेवा भी हो सके और उस वृषभ के बछड़ियों के साथ उसकी वंश वृद्धि भी हो सके। ये बात वृषोत्सर्ग की बात। एक भी तो गया जाएगा, सन्यासियों को भी गया जाने की आज्ञा है। हाँ, सन्यासियों के लिए लिखा है कि निवृत्ति परायण व्यक्ति जब गयाजी जाता है और विष्णुपद का दर्शन करता है और वह अपने दंड का स्पर्श विष्णुपद से कराता है, उसके पितृ सब वैकुंठ चले जाते हैं। इसलिए विरक्त महात्माओं के पितर भी आशा करते हैं कि हमारे वंश का यह विरक्त साधु सन्यासी भी गयाजी में जाकर विष्णुपद का दर्शन करे। दर्शन मात्र से पितरों का कल्याण हो जाता है। और गृहस्थाश्रम में है
तो उसे गया जी अवश्य अपने जीवन में एक बार गया जी जाकर के विधिवत श्राद्ध तर्पण आदि करना ही चाहिए, नहीं तो वो कृतघ्न माना जाएगा। बोलो श्री गया धाम की, श्री गदाधर भगवान की, श्री विष्णु पद की, श्री फल्गु गंगा की। अब गया श्राद्ध की विधि क्या है? गया श्राद्ध की विधि है कि किसी धर्मनिष्ठ व्यक्ति के मन में गया श्राद्ध का संकल्प जगे तो सबसे पहले उसको अपने पितरों का आवाहन करके घर पर श्राद्ध करना चाहिए और क्षौर कर्म करा करके घर पर विधिवत श्राद्ध करके और उन पितरों को फिर साथ लेकर चलना चाहिए। फिर पहला श्राद्ध अपने घर पर, दूसरा श्राद्ध तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी संगम में, चौथा श्राद्ध वाराणसी में मणिकर्णिका पर, और फिर पुनपुन नदी के पास श्राद्ध करना चाहिए और पुनपुन नदी को पार करके फिर गया में प्रवेश करके विधिवत 16 श्राद्ध संपन्न करने चाहिए। ब्राह्मणों को तृप्त करके तब आना चाहिए। ये है पूरी शास्त्रीय विधि। घर से चले और फिर घर आकर के उस अनुष्ठान को पूर्ण करें। हर व्यक्ति को गया, भगवान श्री राम गया श्राद्ध करने गए हैं, भगवान श्री राम गया श्राद्ध करने गए हैं। राम जी की धर्मनिष्ठा की परीक्षा लेने के लिए दशरथ जी आए। हाँ, राम जी ने जैसे ही पिंडदान किया तो तुरंत गया जी की घटना है तो राम दशरथ जी का हाथ आ गया पिंड लेने के लिए। अब बड़ी समस्या, पिताजी खुद हाथ निकल आया वहां। अब पिताजी के हाथ में पिंड दें कि कुशापर पिंड दें, और श्राद्ध में बोल सकते नहीं। तो भगवान श्री राम तो धर्म विग्रह हैं, उन्होंने कहा पिता के हाथ में पिंड देने की विधि नहीं है, कुशा पर जो आवाहन किया गया है वो कुश ग्रंथि पर पिंड देने की विधि है। तो जैसे ही कुश पर उन्होंने पिंडदान किया, दशरथ जी प्रकट हो गए। कहा वत्स, मैं तुम्हारी धर्मनिष्ठा की परीक्षा लेने आया था, कहीं भावुकता में तुम शास्त्राज्ञा का उल्लंघन तो नहीं करते हो? हाँ, क्या कहना। जाने के बाद राम जी ने जानकी जी को थोड़ी फटकार लगाई है। ब्राह्मणों का भोजन हो रहा था, तुम कहां चली गई? 3 ऋषियों का हमने निमंत्रण किया था और तुमको अपने हाथ से परोस के जिमाना चाहिए। सारी रसोई तुमने अपने हाथ से बनाई और बिना जिमाए तुम छिप गई। मुझे परोसना पड़ा, अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें उपस्थित होना चाहिए था, तुम गृहिणी हो। का प्रभु अपराध क्षमा करें, हमें तो ब्राह्मण दिख ही नहीं रहे थे। एक आसन पर मेरे पूज्य ससुर जी बैठे थे, दूसरे आसन पर मेरे ससुर जी के पिताजी बैठे थे और तीसरे आसन पर उनके भी पिताजी बैठे थे। माने आपके पिता, पितामह और प्रपितामह ये वो ऋषियों के, इसलिए ये प्रमाणित है श्राद्धीय ब्राह्मण के रूप में पितर ही आते हैं। श्री जानकी जी ने तो कहा कि अपने ससुरों, पूज्य ससुरों के सामने मैं कैसे आ सकती थी, इसलिए मर्यादा के कारण मैं छिप गई। तब राम जी प्रसन्न हुए कि हमारा श्राद्ध सफल हो गया। ये अब एक प्रश्न है कि मान लो जिस व्यक्ति के नाम से हमने श्राद्ध किया है वो विशुद्ध ज्ञानी अथवा विशुद्ध भगवत भक्त है और वो मुक्त हो गया, आवागमन के चक्र से छूट गया, जो भी मोक्ष हो, कैवल्य हो गया, सायुज्य हो गया, सालोक्य हो गया, सामीप्य हो गया, साष्टी हो गया, जो भी उसकी भावना उपासना में मोक्ष हो वो मोक्ष उसका हो गया। अब उसको पिंडदान जलदान की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए जो पूर्ण ज्ञान अथवा पूर्ण भक्ति प्राप्त करके आवागमन के चक्र से छूट चुका है, क्या ऐसे उस विशिष्ट ज्ञानी के भक्त के अंत्येष्टि विधान और पिंडदान दशगात्र आदि होने चाहिए कि नहीं? उसका श्राद्ध होना चाहिए कि नहीं? क्यों, उसको तो मिलना नहीं है, वो तो मुक्त हो गया। तो इसको पिंडदान जलदान मिलना ही नहीं है तो उसको क्यों किया जाए?
यह एक प्रश्न है और इसका समाधान भी भगवान व्यास ने पुराणों में दिया है। वो कहते नहीं, ऐसे लोग जो मुक्त हो चुके हैं उनका भी श्राद्ध तर्पण आदि श्रद्धा पूर्वक सविधि होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके श्राद्ध तर्पण से उन्हें भले ही वह श्राद्ध तर्पण का फल न मिले, लेकिन संपूर्ण पितरों के महापितर हैं भगवान नारायण, सर्वेशाम पितृरूपी जनार्दनः। इसलिए उन मुक्तात्माओं के निमित्त किया गया पिंडदान जलदान सीधे भगवान तक जाता है। और जब भगवान उस जलदान पिंडदान से तृप्त होते हैं तो भगवान विश्वात्मा हैं और भगवान के तृप्त होने से पूरे ब्रह्मांड की आत्माएं तृप्त हो जाती हैं। इसलिए मुक्तात्माओं के पिंडदान करने की और अधिक महिमा है, भक्तों के पिंडदान जलदान की और अधिक महिमा है। हम ये विवेचन केवल इसलिए कर रहे हैं इस प्रकरण में कि ये जो शास्त्रीय विधान है इसकी उपेक्षा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसमें जितना भी अपने को शास्त्र का ज्ञान है, और मेरी ब्राह्मणों से भी प्रार्थना है कि ब्राह्मणों का भी धर्म है कि वे केवल पूजा पाठ कर्मकांड तक ही सीमित न रखें, वे श्राद्ध तर्पण आदि का विधान, अंत्येष्टि विधान और पिंड दशगात्र पिंडदान आदि के विधान, सपिंडी कृत्य आदि, ये सब जो कर्म, जो पितृकर्म है, उस पितृकर्म में भी उन्हें अत्यंत दक्ष होना चाहिए। देव कर्म में कुछ क्रिया में इधर का उधर हो जाए तो चलेगा, पितृकर्म में व्यतिक्रम होते ही श्राद्ध नष्ट हो जाता है। इसलिए श्राद्ध कर्म को बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ना चाहिए और क्रियात्मक रूप से किसी विद्वान ब्राह्मण के आचार्यत्व में रह करके क्रियात्मक रूप से उसको सीख भी लेना चाहिए। देव कार्य ऐच्छिक है। आप नवरात्रि में व्रत न करें, पूजा न करें तो आपकी बहुत बड़ी कोई हानि नहीं है। पूजा करें तो लाभ है, न करें तो हानि नहीं है। लेकिन श्राद्ध पिता का आ जाए, आप न करें तो बड़ी भारी हानि है। देव कार्य से पितृ कार्य को अत्यंत आवश्यक कार्य कहा गया। पितृ कार्य का त्याग नहीं, वो ऐच्छिक नहीं है, वो आवश्यक है। और बड़ी दुख की बात है कि देव कार्यों में तो लोगों की रुचि जग रही है, पर पितृकर्म में इस समय बहुत घोर उपेक्षा लोग कर रहे हैं। वैसे तो देखिए आचार्य जी, संध्योपासना आवश्यक है कि नहीं द्विजाति मात्र के लिए, पर स्नान के बाद संध्या पीछे, स्नानांग तर्पण पहले। हम गलत बोल रहे हैं तो बताओ। स्नानांग तर्पण पहले है कि नहीं? इसका मतलब संध्योपासन से भी आवश्यक तर्पण है। कितने लोग तर्पण कर रहे हैं? भैया जीते जी तो पिताजी को एक लोटा पानी नहीं पिला सकते, मरे पीछे क्या पिलाएंगे? बड़े बूढ़ों को तो लोग वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं, हम तुम्हारी सेवा नहीं कर सकते। उनकी श्रद्धा ही नहीं है। हाँ, मरे पीछे बढ़िया फोटो बनवा के उस पे एक माला लटका देंगे, फिर बड़ी भारी भक्ति दिखाएंगे, अगरबत्ती घुमाएंगे। अरे भैया, मना नहीं करें अगरबत्ती घुमाने को, लेकिन हम कह रहे हैं जीते जी तो उनकी सेवा नहीं की, तुमने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया, अब ये ढोंग काय को कर रहे हो? संतान दुष्ट पितरों के रोष से होती है, वंश नष्ट पितरों के रोष से होता है। भयंकर शरीर में आदि व्याधि भी पितरों के रोष से उत्पन्न होती है। गृहस्थ व्यक्ति को पितृकर्म में प्रमाद नहीं करना चाहिए। किसी भी तीर्थ में जाकर सविधि तर्पण करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए। अब श्राद्ध तर्पण की योग्यता कैसे होगी? जब आप शिखा सूत्रधारी होंगे, चोटी नहीं है, जनेऊ नहीं है, संध्या नहीं करते, तो आप तर्पण के भी अधिकारी नहीं है, आप श्राद्ध कर्म के भी अधिकारी नहीं।
चोटी भी रखना पड़ेगी, जनेऊ भी पहनना पड़ेगा। अरे दुनिया भरे का कपड़ा लादे रहते हो, जनेऊ पहनने में तुमको कौन सा वजन लगता है? भगवान ने बड़ी कृपा की कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कुल में जन्म दिया, जहां जनेऊ पहन सकते थे। और जिस जाति में जन्म लेकर आप यज्ञोपवीत धारण कर सकते थे, यज्ञोपवीत धारण नहीं किया तो फिर उस जाति में फिर जन्म नहीं मिलेगा, फिर तो अंत्यज कुल में ही पैदा होना पड़ेगा। जिस द्विजाति का कुल 7 पीढ़ी तक बिना जनेऊ और बिना चोटी के, बिना संध्या के बीत जाती हैं 7 पीढ़ियां, वह द्विजाति का कुल चांडाल का कुल हो जाता है, ऐसा महाभारत आदि ग्रंथों में लिखा है। अभी 7 पीढ़ियां इस देश में नहीं बीती हैं। आप जनेऊ नहीं पहनते, आपके पिताजी जरूर पहनते होंगे। मान लो आपके पिताजी नहीं पहनते, आपके दादाजी जरूर पहनते होंगे। मान लो आपके दादाजी को भी आपने देखा और न पहनते, आपके परदादा अवश्य ही जनेऊ पहनते होंगे, इसमें संदेह नहीं। तो 7 पीढ़ी तो नहीं बीती। इसलिए मेरी प्रार्थना है, आप कथा तो सुनते हो, मानस पाठ करते हो, बहुत अच्छी बात है, पर समय से यज्ञोपवीत कराओ। ये वैश्य कुल के बालक हैं, इनकी आयु इसमें जनेऊ के योग्य है। इस शिखा सूत्र के योग्य यही आयु, इससे अधिक आयु नहीं, इतनी आयु जरूरी है। इस आयु में 11 वर्ष की आयु तक वैश्य बालक का यज्ञोपवीत हो ही जाना चाहिए। पहन ही नहीं लोग। मनु जी महाराज कह रहे हैं, विशिखा व्युपवीतश्च यत् करोति न तत्कृतम्। बिना शिखा सूत्र के आप जो कुछ कर्मकांड करेंगे वो न किए के बराबर है। चाहे तुम भोले बाबा को जल चढ़ाया, चाहे कहीं दुनिया में चले जाओ, जो कुछ किया वो न किए के बराबर है। चोटी जरूर रखो, यज्ञोपवीत जरूर धारण करो। हाँ, चतुर्थ वर्ण के जो लोग हैं उन्हें जनेऊ नहीं पहनना चाहिए, पर चोटी अवश्य धारण करनी चाहिए, तुलसी अवश्य धारण करना चाहिए। द्विजातियों का वैदिक कर्मकांड करने से जो लाभ उन्हें मिलेगा, वही लाभ चतुर्थ वर्ण के लोगों को केवल तुलसी धारण करने से और सबकी सेवा करने से प्राप्त हो जाएगा। पर उन्हें आग्रह नहीं करना चाहिए कि नहीं हम भी पहनेंगे जनेऊ, क्योंकि शास्त्र में जिसके लिए जो कर्तव्य का निर्देश है वही करना चाहिए, मनमाना नहीं करना चाहिए। जब पूरे कल्याण की गारंटी सबकी है, ब्राह्मण के कल्याण की गारंटी है, चांडाल के भी कल्याण की गारंटी है, यदि वह स्वधर्म का पालन करे तो। जब शास्त्र कल्याण की गारंटी ले रहा है तो आपको हट क्यों है? भगवान की भक्ति करने का अधिकार चारों वर्णों का है, लेकिन जनेऊ धारण करने का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन 3 वर्णों को ही है। उन्हें अवश्य धारण करना चाहिए। तब आप लोग एक बात कह सकते हैं कि चतुर्थ वर्ण के लोग अपने श्राद्ध तर्पण आदि कैसे करें? यज्ञोपवीत तो उनके नहीं है। तो समंत्रक तर्पण आदि करने से जो लाभ समंत्रक तर्पण करने से द्विजातियों को होगा, वही लाभ अमंत्रक तर्पण करने से चतुर्थ वर्ण के लोगों। वो गंगा जमुना जी में नहाकर ये पिताजी का, ये दादाजी का, ये परदादाजी का कह के जल दे देंगे, इतने से ही उनका कल्याण हो जाएगा। केवट ने राम जी के चरण धोए और पितर पार कर, फिर पितरों को पार किया। तो हमारे महाराज जी कहते थे पितरों को कैसे पार किया? बोले कठोता में जिसमें राम जी के चरण धोए थे, दौड़ के केवट गया, कुसा उखाड़ लाया और बोले भैया अब दादा परदादा तो जिंदे हैं ना, सबको चरणामृत दे दें, गंगा जी का जल तो है ही है। तो कुसा डुबा डुबा करके ये पिताजी का, ये दादाजी का, ये परदादाजी का, ये परदादाजी के परदादाजी का, ये मामा जी का, ये नाना जी का, ये काका जी का, ये ताऊ जी का, ये फूफा जी का, ये मौसा जी का, जितने नाते रिश्ते उसको याद आए सबको उसने दे दिया और सबके सब चतुर्भुज होकर वैकुंठ चले गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जनेऊ जरूर पहनो।
नहीं पहनते हुए ठीक बात नहीं है। अब फिर बड़े धर्मात्मा बनते हो, फिर कहते हो महाराज हमने तो बहुत पाठ पूजा की, हमें कोई फायदा नहीं हुआ। अरे फायदा कैसे होगा? मनु महाराज कह रहे हैं बिना चोटी जनेऊ के जो करो वो न किए के बराबर है, तो आप कर रहे हो, उसका फल कैसे आपको मिलेगा? आप चोटी रखो, आप कहेंगे कि अरे चोटी तो अलग से दिखाई पड़ेगी, खराब लगेगी। अभी एक फैशन चली है, जैसे आधे से ज़्यादा खेत काट दो और बाकी छोड़ दो, ऐसे इधर उधर से सब काट देते, इधर छोड़ देते, और यहाँ से कुछ बाल रखा कि इधर बांध लेते हैं। अरे भैया हाथ जोड़ के थोड़ा इधर से और छील दो, इतनी चोटी कितनी अच्छी लगेगी। लेकिन इसके लिए जरूरी है किसी सिनेमा वाले एक्टर का ऐसा करना। ऋषियों का अनुकरण नहीं करेंगे। यहां क्या कह रहे हैं? चारणा चरिते पथि, क्या चारणा चारयंती धर्मान इति चारणाः। हनुमान जी पूर्वाचार्य चरणों के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। आपको यदि भगवत प्राप्ति करनी है, श्री किशोरी जी के चरण कमल प्राप्त करने हैं, तो पूर्वाचार्यों के चरण चिन्हों पर आपको चलना पड़ेगा। धुंधली दुर्गति पूर्वक मर गई, उसका क्या हुआ उसके बारे में आगे कुछ नहीं लिखा। धुंधकारी भी दुष्ट स्त्रियों के द्वारा दुर्गति पूर्वक मारा गया, भयंकर प्रेत योनि में चला गया। और गोकर्ण जी को जब उसकी दुर्गति का समाचार मिला, उस समय वे गयाजी में थे, तो उन्होंने उसके लिए विधिवत श्राद्ध तर्पण किया। और जब लौटकर अपनी जन्मभूमि आए तो उन्होंने देखा कि वो भयंकर प्रेत बन गया है, विविध रूपों में उपस्थित होता है। बोले तू कौन है? उसने परिचय नहीं दिया। तब कमंडल में जल था, ब्रह्म गायत्री का स्मरण करके जैसे ही जल का सिंचन किया, तत्सेक हत पापोसौ प्रभक्तुमुपचक्रमे, उस पवित्र जल के सिंचन से उसके पाप कम हो गए। और उसने कहा अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारीति नामतः, मैं आपका भैया धुंधुकारी हूँ। बोले रे हमने तो तुम्हारे लिए गया जी में श्राद्ध किया तो तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। उसने कहा गया श्राद्ध सते नापी मुक्ति में न भविष्यति, 100 श्राद्ध गया के करो तो मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। गया जी वाले कहेंगे रे राम राम, गया जी की तो महिमा को ही एकदम चौका लगा दिया इस प्रकरण में। जबकि पुराणों में गया का बड़ा भारी महात्म्य है, तो गया के महात्म्य संबंधी वचनों की संगति नहीं बैठती है। और यहां कहता गया श्राद्ध सते नापि मुक्ति में न भविष्यति। इसका आशय क्या है? इसका आशय यह है गया श्राद्ध की महिमा बिल्कुल कम नहीं है, जितनी लिखी है उससे भी ज्यादा है, ऐसा मानो। साक्षात भगवान का चरण जहां विद्यमान है, विष्णु पद विद्यमान है, वहां सविधि श्राद्ध तर्पण करे तो जरूर पितरों का मोक्ष होता है। मेरी प्रार्थना है यदि आप हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो अपने जीवन में एक बार गया श्राद्ध अवश्य करो, सविधि श्राद्ध करो। क्योंकि त्रभि पुत्रस्य पुत्रता, पुराण में लिखा हुआ है, जीवतो वाक्य करणात् क्षयाहे भूरि बोधनात् गया पिंड प्रदानाच्च त्रिभि पुत्रस्य पुत्रता। 3 काम करो तो पुत्र कहलाने लायक हो। जीवन भर पिताजी की आज्ञा का पालन, पिता माता की आज्ञा का पालन, और मरने के बाद उदारता पूर्वक उनकी अंतोष्टि, मृत्यु भोज आदि। आजकल मृत्यु भोज भी बंद लोग कर रहे हैं। पूरा त्रयोदशाह करना चाहिए शास्त्र विधि से। ये मनमाना ठीक नहीं कि 2 दिन 3 दिन में ही खत्म कर दिया, ये ठीक नहीं। उसकी संपत्ति आप भोग रहे हो तो उसके कल्याण के निमित्त आपको विधिवत शास्त्रीय विधि से और दुदोह कृत्य करना चाहिए, और समय से गया जी में जाकर श्राद्ध करना चाहिए। पितरों को आशा होती है, अवश्य करना चाहिए। पर यहां ये कहता कि गया के 100 श्राद्ध करो तो मुक्ति नहीं होगी। इसका मतलब गया श्राद्ध से मुक्ति नहीं होती, अवश्य होती है, किंतु ये इसलिए कह रहा है कि श्राद्ध आदि जब किया जाता है तो नाम गोत्र आदि का उच्चारण किया जाता है। वह है सही सही पता ठिकाना, इस नाम के अमुक गोत्र के अमुक व्यक्ति को अमुक हम ये जलांजलि अथवा पिंड हम दे रहे हैं, ये कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा?
एड्रेस सही होगा, पता सही होगा, तो वस्तु ठिकाने पे पहुंच जाएगी। और पता ही गलत है तो ध्यान में आई बात नहीं आई। गोकर्ण जी धुंधुकारी के नाम गोत्र का उच्चारण कर रहे हैं। वो आत्मदेव के गोत्र का है ही नहीं, आत्मदेव की संतान ही नहीं है। दत्तक का भी गोत्र वही होता है जिसके वो दत्तक जाता है, वो दत्तक भी नहीं है, साक्षात औरस पुत्र भी नहीं है, वो तो नाजायज है। इसलिए वर्ण संकरता के दोष के कारण वो पिंड का फल उसको मिलता नहीं। इसलिए वो कहता है कि तुम 1 श्राद्ध नहीं 100 श्राद्ध करो तो हम तक तो कुछ पहुंचना ही नहीं है, हमारी मुक्ति कैसे होगी। इसीलिए गीता में लिखा है लुप्त पिंडोदक क्रिया शंकरो नरकायैव कुलघनानां कुलस्य च। पिंडदान श्राद्ध आदि की क्रिया लुप्त हो जाती है वर्ण संकरता के कारण। वर्ण संकरता का दोष होने के कारण वो विधि पूर्वक होने पर भी पता ठिकाना सही नहीं है, इसलिए वहां तक श्राद्ध का फल नहीं पहुंचा। तो गया की महिमा भी सुरक्षित हो गई और ये बात भी बन गई। तो लेकिन ऐसी स्थिति जिसकी हो जाए, जिसके कल्याण का कोई साधन न बचे, वर्ण संकरता आदि दोषों से भी जो ग्रसित हो जाए, ऐसे अधोगति में पड़े हुए प्राणी के निमित्त यदि भगवान की मंगलमयी कथा कही जाए और वह अधोगति को प्राप्त जीवात्मा जिसके कल्याण का कोई साधन ही नहीं बचा, वो भी कथा श्रवण कर ले तो मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। कथा सुनाई सूर्य नारायण की आज्ञा से गोकर्ण जी महाराज ने, और 1 सप्ताह की कथा सुन करके बांस के छिद्र में बैठा था धुंधकारी, बांस फट गया और वो दिव्य रूप धारण करके आ गया। बोले महाराज धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशने सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रदा। भागवत का सप्ताह धन्य है जो श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला है। भगवान के पार्षदों से पूछा गोकर्ण जी ने, हमारे श्रोता तो हैं यहाँ अनेक और विमान लाए, एक कैसे सब बैठ के जाएंगे एक ही में। बोले एक सब नहीं बैठेंगे, ये तो एक के लिए आए, यही जाएगा, इसमें तो सब नहीं जाएंगे। तब कौन जाएगा? सबके लिए विमान क्यों नहीं आया? बोले इसलिए नहीं आया कि कथा तो सबने सुनी पर मनन किसी ने नहीं किया। अब की बार सबने श्रवण मनन निधिध्यासन किया तो असंख्यों विमान प्रकट हो गए और सब श्रोता तुंगभद्रा नदी का स्पर्श करके देह त्याग करके सब विमानों में बैठ कर गए, किंतु गोकर्ण जी ने देह त्याग नहीं किया। भागवत जी में लिखा है गोकर्णम तो समालिंग्यो अकरोत स्वसदृशम बपु। गोकर्ण जी का आलिंगन करके भगवान ने उन्हें अपने जैसा बना दिया और गोद में बिठाकर भगवान अपने धाम को ले गए। इससे महाराज जी एक बात बड़ी प्यारी है, गोकर्ण जी के जैसे निष्काम और निर्लोभ भाव से भगवान की कथा कहे तो भगवान उसे अपने आप को दे देते हैं दक्षिणा के रूप में। आलिंगन किया भगवान ने, यही दक्षिणा भगवान हमको प्रदान करें, ऐसी प्रार्थना हम भगवान से करते हैं।